भारत के किसान उत्पादक संगठन, जिन्हें हम एफपीओस कहते हैं, उनमें ना एग्रीकल्चर में क्रांति लाने का जबरदस्त पोटेंशियल है। लेकिन सवाल यह है कि ये पोटेंशियल हकीकत में क्यों नहीं बदल पा रहा है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढेंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत में 90% किसान संगठन 90% वो कामयाब ही नहीं हो पा रहे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर डाल रही है। ये आंकड़ा ये वाकई में चौंकाने वाला है। 90%। मतलब देश के इतने सारे एफपीओज या तो बंद हो गए हैं या उन्हें पता ही नहीं कि जाना कहां है, एकदम डायरेक्शनलेस। इसे आप एक तरह की एग्रीकल्चरल इलनेस यानी एक कृषि संबंधी बीमारी कह सकते हैं जो पूरे सेक्टर में फैल गई है। तो सवाल उठता है, इस कृषि संबंधी बीमारी का इलाज क्या है और इस संकट को इसकी सही पहचान कैसे की जाए? यहीं पर एंट्री होती है एक रूरल डॉक्टर की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस बीमारी का इलाज लेकर आई है। और इस संस्था का नाम है बेस्ट केयर। अब ये कौन है? ये सीनियर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स की एक टीम है, लेकिन इनकी सोच थोड़ी अलग है। ये एफपीओस को सिर्फ किसानों का एक ग्रुप नहीं मानते, बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखते हैं। और इनका मिशन, जो एफपीओस रुक गए हैं उन्हें फिर से जिंदा करना और उन्हें स्मार्ट बनाना। अब स्मार्ट का मतलब है सस्टेनेबल, मार्केटेबल, एजाइल, रेजिलिएंट और टेक इनेबल्ड। मतलब ये इस फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अब देखिए, कोई भी अच्छा डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की सही जांच करता है ना? बेस्ट केयर भी बिल्कुल यही करता है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी फीस के। वो इसे कहते हैं एफपीओ हेल्थ चेकअप। ये किसानों के लिए एक फ्री नो रिस्क वाली शुरुआती जांच है, जिससे एक तो ट्रस्ट बनता है और दूसरा प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो इस फ्री हेल्थ चेकअप में 3 बहुत जरूरी टूल्स हैं। सबसे पहले एफपीओ की लीगल और ऑपरेशनल हेल्थ चेक की जाती है, मतलब कागज पत्तर और कामकाज कैसा चल रहा है। फिर ये देखते हैं कि एफपीओ नेचुरल फार्मिंग के लिए कितना तैयार है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है सीईओ की काबिलियत, मतलब लीडरशिप और नॉलेज में कहां-कहां कमियां हैं, इसका पता लगाया जाता है। ये समझ लीजिए कि किसी भी एफपीओ के लिए ये पहली और सबसे जरूरी जांच है। अच्छा, तो जो एफपीओज इस पहले राउंड को, इस पहली जांच को पार कर लेते हैं, उनके लिए एक अगला स्टेप है, एक गहरी 360 डिग्री जांच का ऑप्शन। हाँ, इसके लिए 40,000 रुपए की फीस है, लेकिन ये एक डिटेल्ड डायग्नोसिस की तरह है जो बीमारी की हर परत को खोलकर सामने रख देता है। और उनकी जांच कितनी डीप होती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वो खुद कहते हैं, हम किसी संगठन की फाइनेंशियल पैथोलॉजी से लेकर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हर चीज का आकलन करते हैं। मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर की प्रॉब्लम नहीं देखते, बल्कि संगठन की एकदम जड़ तक उसकी बुनियाद को परखते हैं। तो ठीक है, जांच हो गई, बीमारी का पता चल गया, अब क्या? अब आती है बारी इलाज की। और यहीं पर बेस्ट केयर का जो बिजनेस मॉडल है वो एक प्रिस्क्रिप्शन या नुस्खे की तरह काम करता है। ये एक पूरी डिटेल्ड ट्रीटमेंट प्लान है जो एफपीओ को फिर से हेल्दी बनाने के लिए बनाया गया है। चलिए अब इस नुस्खे को जरा और करीब से देखते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 1 दिन की वर्कशॉप है, जिसकी फीस है 25,000 रुपए। लीडरशिप को तैयार करने के लिए 4 दिन की स्मार्ट एफपीओ ट्रेनिंग है, 1 लाख रुपए में। लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है ना। इसके लिए है 24 हफ्तों का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसकी फीस है 60,000 रुपए महीना। ये सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि हाथ पकड़कर एफपीओ को वापस पटरी पर लाने जैसा है। अब जो 2 मेन एग्जीक्यूशन सर्विसेज हैं, उनमें एक बहुत जरूरी फर्क है। जो 24 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, वो समझिए उन एफपीओस के लिए है जो बीमार हैं, जिन्हें एक इंटेंसिव केयर की जरूरत है। दूसरी तरफ जो स्मार्ट राइस सर्विसेज हैं, वो नए या शुरुआती एफपीओस के लिए एक, कह सकते हैं, एक पोषण प्रोग्राम की तरह है, ताकि उनकी नींव एकदम मजबूत बने। मतलब साफ है, अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग इलाज। तो ये सारा इलाज हो गया, इसके बाद सेहत कैसी दिखती है? अब बात करते हैं नतीजों की। देखते हैं कि एक सफल रिकवरी असल में नंबर्स में कैसी दिखती है। ये स्मार्ट एफपीओस के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव फोरकास्ट है। इस पूरे सोल्यूशन की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी स्पीड। औसतन सिर्फ 6 से 9 महीने में एफपीओस प्रॉफिट में आ जाते हैं। सोचे, बस 6 से 9 महीने। ये सच में एक जबरदस्त और बहुत तेजी से मिलने वाला रिजल्ट है। और खर्च की बात करें तो
बेस्ट केयर मॉडल की जो लागत है वो सरकारी बजट के मुकाबले सिर्फ 5वां हिस्सा है। मतलब बहुत कम खर्च में कहीं ज्यादा बेहतर और टिकाऊ नतीजे। यही तो इस मॉडल की असली ताकत है। और सफलता का पैमाना क्या है? याद है वो 90% एफपीओज जो नाकाम हो रहे थे? यहाँ पर लक्ष्य ये है कि एक एफपीओ सिर्फ 3 साल के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाए। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और कामयाबी की एक बहुत बड़ी और शानदार तस्वीर है। तो एक एफपीओ की कामयाबी से आगे बढ़ते हैं और अब इस मिशन के बड़े सोशल इम्पैक्ट को देखते हैं और ये क्यों हम सबके लिए जुड़ने जैसा है। ये बात सिर्फ एक कंपनी को बचाने की नहीं है, बल्कि एक एक करके पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलने की है। इस मिशन के 3 बड़े सामाजिक लक्ष्य हैं। पहला, आजीविका। ये सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण कॉर्पोरेट संस्थान बना रहे हैं जो लोकल इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। दूसरा, रोजगार। 3 साल में 500 ग्रामीण नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। और तीसरा, फूड सिक्योरिटी को मजबूत करना। कैसे? ग्रामीण उत्पादकों को सीधे शहर के कंज्यूमर से जोड़कर। तो सवाल यह है कि क्या कृषि को बदलने के इस बड़े मिशन में कोई भी शामिल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल। अगर किसी में भी रूरल डेवलपमेंट का जुनून है तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। बस अपना बायोडेटा akasi.fpo@gmail.com पर भेजना है और इस बदलाव की कहानी का हिस्सा बनना है।